वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज मुंबई पर समुद्री तूफान निसर्ग का खतरा। दोपहर बाद अलीबाग के तट से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है तूफान के मद्देनजर मुंबई में धारा 144 लागू। लोगों को समुद्री तटों पर जाने की मनाही, घरों में रहने की अपील। तूफान आने से पहले मुंबई में जोरदार बारिश, समंदर में उठ सकती हैं 6 फीट ऊंची लहरें। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बोले, पीएमसी की सलाह माने ताकि तूफान से न हो नुकसान। जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में भी हाई अलर्ट। 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, सेना और दमकल की टीमें अलर्ट पर। मुंबई में भारी बारिश और तूफानी हवाओं से बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है असर। ये निसर्ग चक्रवात आपके रहने वाले इलाकों में व्यवधान रख सकता है, कर सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी बरतने की जरूर आवश्यकता है। अरब सागर में आगे बढ़ते तूफान का दिखने लगा है असर। गुजरात के नाडियाड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। तूफान से पहले ही तर हुआ पूरा शहर। अरब सागर में कोस्ट गार्ड के जहाज और विमानों की लगातार चौकसी। मालवाहक जहाजों और मछुआरों को कर रहे हैं तूफान से अलर्ट। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी आरोप तय। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बॉर्डर सील करने का फैसला। 4 जून को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी। आदेश गुप्ता को सूबे की कमान मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआई के वार्षिक सत्र में को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उद्योगपतियों को दिए 5 मंत्र। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। देश में जारी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मरीज, 2 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 204 लोगों की जान ली। अब तक करीब 5600 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना। एक दिन में सामने आए 990 नए मरीज, कुल आंकड़ा 20,000 के पार। महाराष्ट्र में 72,000 के पार कोरोना केस। अब तक 2,465 लोगों की मौत, 31,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। नोएडा में प्रोग्रेसिव लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक कर्मचारी हिरासत में लिया गया। कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप। महाराष्ट्र के विदर्भ में एक और लोन घोटाला। कोंकण ग्रामीण बैंक में 4 किसानों के नाम पर लिया गया फर्जी लोन। फसल लोन घोटाले में विधायक नितिन देशमुख के खाते का भी किया गया बेजा इस्तेमाल। घोटाले में बैंक के पूर्व मैनेजर कैलाश अग्रवाल और 2 सहायक प्रबंधक के नाम भी उछले। नोएडा की पंचशील सोसाइटी में बिल्डर पर महिला से मारपीट का आरोप। बिल्डर और सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। समस्तीपुर में स्टेशन पर बिलखती महिला को अफसर ने खरीद कर दिया टिकट। संपर्क क्रांति से दिल्ली के लिए किया रवाना। हैदराबाद में फरेगी कस्बे में भारी तनाव। 2 कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। दिल्ली के एलजी दफ्तर में भी कोरोना की घुसपैठ। 13 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली के शानबाग में हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपियों के नाम। जैसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की एलजी के आदेश के बाद जेल से रिहाई। करीब 17 साल की सजा काटने के बाद मिली आजादी। भीलवाड़ा में थाना प्रभारी के निलंबन पर मची किचकिच। कांग्रेस ने निलंबन पर सवाल उठाए। अमृतसर में अनलॉक 1 के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। गरीब परिवार की बेटी की शादी। जवानों ने किया बारातियों का स्वागत। गुजरात में 24 घंटे में 421 नए मरीज। 17,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 1,063 लोगों की मौत। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। 2 महीने से लगातार कर रहे थे ड्यूटी। देवगढ़ के कपड़ा कारोबारियों ने किया भिक्षाटन। कपड़ा दुकानें खोलने की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। पश्चिम बंगाल में जिम ट्रेनर ने सड़क पर दिखाई कसरत। जिम खोलने की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। त्रिपुरा में भारी बारिश से जमीन धसी। कछार में 14 और करीमगंज में 6 लोगों की मौत।
कोरोना संकट के बीच बिहार के निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटे। 24 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। झारखंड की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापामारी का शक। बेटी को भेजा है क्वारंटीन सेंटर तो पिता बन गया चौकीदार। बेटी की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन सेंटर के बाहर पिता देते हैं पहरा। मंगलौर में बजरंग दल के पंपवेल फ्लाईओवर पर वीर सावरकर फ्लाईओवर के नाम बैनर लगाए। पुलिस ने हटाए पोस्टर। प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर नाराज। कन्नौज में खड़े ट्रक में लगी आग। धुआं कर जल उठा ट्रक। एक शख्स झुलसा। महोबा में सिंचाई विभाग के कुएं में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे। 2 सगे भाइयों की मौत। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने मांगी माफी। जमातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। बांकुरा में प्राइमरी स्कूल के रास्ते को लेकर 2 मोहल्लों में झड़प। 3 लोग घायल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की पत्नी की मौत। सूरत के मऊ लौटते वक्त दम तोड़ा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी का दौरा किया। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। यूपी के ग्राम विकास राज्य मंत्री का दावा। प्रदेश में मनरेगा के तहत 40 लाख लोगों को मिला रोजगार। छतरपुर के नेशनल हाईवे पर बुलेट में जा रहे एक शख्स का तांडव। हॉर्न बजाने से नाराज होने पर तोड़ी कार। निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 9 को मिली जमानत। 21 अप्रैल को 30 जमातियों के साथ भेजे गए थे जेल। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से कोरोना के मामले में उछाल। 1 जीआरपी सिपाही समेत 9 प्रवासी मजदूर संक्रमित। दुमका में एंड्रॉइड फोन नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत का निकाला अनोखा उपाय। पानी की टंकी पर बांध कर लाउडस्पीकर टीचर कराते हैं पढ़ाई। नांदेड़ की श्रीलंगर साहेब कोविड केयर सेंटर में अब एक भी मरीज क्वारंटाइन नहीं। सभी स्वस्थ होकर घर लौटे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।